और एतमाद पैदा करो कि आज तुम सबसे बड़े हो, दुनिया में तुमसे बड़ा कोई नहीं है, दुनिया में उम्मत मुस्लिमा से बड़ा कोई नहीं है, दुनिया में उम्मत मोहम्मदिया से बड़ा मकाम किसी और का नहीं है। अल्लाह ने पैगंबरों को मुक्तदी बना दिया और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को इमाम बना दिया, ये साबित करने के लिए कि ये सारी उम्मतें जो पहले आई हैं वो इन्हीं पैगंबरों की उम्मतें थी। जब उनके मुक्तदा, उनके पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुक्तदी बन गए हैं तो उनकी उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की मुक्तदी बन करके रहेगी। मुक्तदा बड़ा होता है, मुक्तदी छोटा होता है। जिस तरह मेरे महबूब को इमाम बनाकर, सारे पैगंबरों को मुक्तदी बनाकर यह साबित कर दिया गया कि तमाम में पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का मकाम सबसे बुलंद बाला है, ऐसे ही आपकी उम्मत का मकाम भी तमाम उम्मतों में सबसे बुलंद बाला है। आपकी समझ में आया है कि नहीं आया है? भाई पार्टियां हैं अलग अलग, हर पार्टी का लीडर है। इन लीडरों के अंदर देखा जाएगा लीडर कौन सा ज्यादा जानदार है, तो जिस पार्टी का लीडर जानदार वही पार्टी जानदार। समझ में आई कि नहीं आई है? जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में क्यों ले जाया गया? पैगंबरों की इमामत कराई और मुलाकात कराई। इमामत में क्या मसलहत नजर आई कि सारे पैगंबर मुक्तदी बना दिए गए ताकि दुनिया जान ले कि जिन उम्मतों के पैगंबर, जिन उम्मतों के मुक्तदा, जिन उम्मतों के रहबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के मुक्तदी बन गए हैं, उनकी उम्मत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के नीचे रहेगी, पीछे रहेगी। अब जो सारी दुनिया को गाइडलाइन देगी, हिदायत की लाइन पकड़ाएगी, वो सिर्फ इसी उम्मत के हाथ, उसी उम्मत के कब्जे का मामला है। कब्जे का मतलब ये नहीं कि हिदायत उम्मत के हाथ में है, रहनुमाई इसी उम्मत की जिम्मेदारी बन गई। हिदायत अल्लाह के हाथ में है, रहनुमाई यही उम्मत करेगी। इस उम्मत की कोई और रहनुमाई नहीं करेगा, बल्कि यही उम्मत सारी कायनात के इंसानों के लिए अल्लाह ने रहनुमा बनाई है। अल्लाह ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हमें अता किया, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और बिन मांगे ये फ़ख्र और एज़ाज़ हमें अता हुआ, ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है। और एक बात और जहन नशी रहे कि अल्लाह ताला ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर मस्जिद अक्सा पहुँचाया है तो इसमें एक ख़ास मसलहत और भी छुपी हुई है। अगर आप चाहते तो यही मक्के से सैर कराने के लिए बुला लेते, लेकिन आपको मस्जिद अक्सा बुलाया ताकि आपके इल्म में ये बात डाल दी जाए कि लोगों देखो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा में इमामत का फरीदा, इमामत का मनसब अता किया गया, इमामत कराई गई। आपके जरिए आप खाने काबा को भी आबाद करेंगे और आपकी जिम्मेदारी बनी पैगंबर की इस इमामत से, जो पैगंबरों की इमामत कराई गई है, ताकि ये पता चल जाए उम्मत को कि जिस तरह हमारी जिम्मेदारी खाने काबा बैतुल्लाह की आबाद कारी की है, इसी तरह से मस्जिद अक्सा को आबाद रखना भी इसी उम्मत की जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई मस्जिद अक्सा को वीरान करना चाहे, इस उम्मत की जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़े और मस्जिद अक्सा की हिफाजत में अपना किरदार अदा करे। ये हिकमतें हैं जो इस सफर में छुपी हुई हैं। आपकी समझ में कुछ आया कि नहीं आया? ये हिकमतें हैं जो इसमें छुपी हुई हैं। इससे आगे बढ़कर के और नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने पैगंबर आखिरुज़्ज़मा का ताज अता किया। आप ख़त्म नबूवत के सरताज हैं, सरदार हैं, सरखेल हैं। आपके बाद कोई पैगंबर नहीं आएगा, आप आखिरी पैगंबर हैं। इसमें क्या हिकमत है कि आपके बाद क्यों पैगंबर नहीं आएगा?
आपके बाद किसी को पैगंबर क्यों नहीं बनाया जाएगा? बात असल ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम को आखिरी किताब और आपको आखिरी पैगंबर अता किया। आपसे पहले पैगंबरी के इख्तिताम का ऐलान नहीं किया गया था। कुरान करीम आया, अल्लाह ने खिताब करके कहा, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि लोगों सुन लो खूब अच्छी तरह से, हमने ही कुरान करीम को नाजिल किया है और हम ही इस कुरान की हिफाजत करने वाले हैं। जिस रब ने कुरान के नुज़ूल की बात की है, जो रब कुरान को नाजिल करने वाला है, वही हिफाजत भी करने वाला है। अब दुनिया की कोई वो ताकत नहीं है कि जो रब की हिफाजत के दावे के बाद और रब की हिफाजत की गारंटी के बाद कुरान करीम को मिटाने की जुर्रत कर सके, कुरान करीम में तब्दीली लाने की जुर्रत कर सके। अगर कोई कोशिश करता है, कोई इस तरह पैर पीटता है, कोई लोगों को तरगीब दिलाता है, ये उसकी बेवकूफ़ी के सिवा कुछ और नहीं कहा जा सकता। कुरान तो महफूज है, कुरान लावारिस नहीं है। अल्लाह ताला कुरान की हिफाजत करने वाला है। अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत की गारंटी खुद ले ली है। अब जब इसकी गारंटी खुद अल्लाह ने ली है तो फिर समझिए कि अल्लाह ताला इसकी हिफाजत कैसे कर रहा है। मौजूदा वक्त में नबी आखिरुज़्ज़मा पर नबूवत को ख़त्म कर दिया गया और आपके बाद अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत की गारंटी जो ली है, उसका तरीक़ाकार दुनिया में राइज कर दिया गया। अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, हमने ही नाजिल किया है, हम ही हिफाजत करने वाले हैं। हिफाजत कैसे करेगा रब? फरमाया लहाफ़िज़ून, कुरान करीम के हाफिज बना बना करके हिफाजत की जाएगी। एक कुरान का हाफिज यहाँ होगा, कोई वहाँ होगा, कोई फला मकतब में होगा, कोई किसी इदारे में होगा। पूरी दुनिया में कुरान नाजिल हुआ मक्का और मदीना और उसके अतराफ में। और कुरान करीम यहाँ तक कैसे पहुँचा है? कुरान यहाँ कोई फरिश्ता लेकर नहीं आया, कुरान अल्लाह की तरफ से यहाँ तकसीम नहीं किया गया। कोई पंफलेट के तौर पर कुरान करीम नाविल के तौर पर आपके और हमारे दरमियान अखबारों की तरह से तकसीम नहीं हुआ, बल्कि रब्बे जुल जलाल ने मक्के में हाफिज पैदा किए, मदीने में हाफिज पैदा किए, सहाबा में हाफिज पैदा किए, आपके बाद हाफिज पैदा किए, ताबईन में हाफिज पैदा किए, यहाँ तक कि कुरान के हाफिज होते रहे और सारी दुनिया में फैलते रहे। कुरान ही से अगर पूछा जाए कि किस तरह दुनिया के कोने कोने पर यह पहुंचा है, ये खुद बताएगा। हाफिजों के जरिए से दुनिया के कोने कोने में पहुंचा है। कुरान हाफिजों के सीने में है। कुरान के कोई लोड नहीं होते हैं, ट्रक गाड़ियों में लोड होकर के कुरान सारे इलाकों में नहीं पहुंचा, बल्कि कुरान हाफिजों के जरिए से पहुंचा है। यही हाफिज हैं जो सारी दुनिया में कुरान को उठाए फिरते हैं और कुरान को सारी दुनिया में फैला रहे हैं। देखो, याद रखो, अल्लाह ताला ने कुरान करीम के ऊपर इस तरह से कुरान के नाजिल करने के बाद इस तरह से दावा कर दिया कि अब इसके बाद ना तो कोई पैगंबर आएगा, और जब पैगंबर नहीं तो कोई किताब भी नहीं, और जब कोई किताब भी नहीं तो फिर इस किताब से ही सारी दुनिया को गाइड किया जाएगा। इसके बाद कोई किताब नहीं, कोई हिदायत नामा नहीं। अल्लाह ने कुरान ही को सारी कायनात के लिए हिदायत नामा बना करके नाजिल फरमाया है। मगर अफसोस का मकाम यह है कि आज कुरान सारी दुनिया में, कुरान पूरी दुनिया में दर बदर और शहर दर शहर गोया आवाज लगा रहा है कि कौन है जो मुझे अमल में लाए, कौन है जो मुझे अदालतों में लेकर के जाए, कौन है जो मुझसे अदालतों को आबाद करे, कौन है जो मुझे अपनी फैसला गाहों में इस्तेमाल करे, कौन है जो मेरे जरिए फैसले कराए, कौन है जो मेरे जरिए इंसाफ कराए। यहाँ आकर उम्मत मुस्लिमा की कमजोरी है। 50 से जायद मुल्क हैं, अदालतें हैं, मगर कोई एक अदालत ऐसी नहीं जहां कुल्ली तौर पर कुरान करीम के ज़ाब्ते नाफिज हो। एक मुल्क के बारे में कहा जाता है, वहां कोशिशें जारी हैं, मगर अभी कुल्ली तौर पर वहां कुरान करीम का निफाज
निफाज नहीं। और हमारे पड़ोसी मुल्क में जिसे हिंदुस्तान से तकसीम करा के बाकायदा खूनी जंग लड़ के आजाद करा के और अलहदा किया था, और ये कह करके किया था कि हम कुरान का निजाम लाएंगे, हम इस्लाम का निजाम लाएंगे, हम इस तरह का निजाम लेकर के आएंगे जो कुरान पर मुकम्मल हो सके। आज हम देखते हैं कुरान का निजाम रोज़े अव्वल से नहीं है और आज तक नहीं, 75 साल हो चुके हैं, आज तक कुरान करीम का निजाम नहीं है। कुरान के नाम पर तकसीम होने वालों ने आज तक कुरान करीम का निफाज नहीं किया है। मुझे ताज्जुब होता है, मौलाना महमूद मदनी साहब दामत बरकातुहुम ने एक बात कही थी, मगर उनके कहने का